नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक उत्तर प्रदेश। साथियों, आज भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब की पुण्यतिथि है। उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, चौधरी साहब का सपना था कि भारत का जो किसान है, जो खेतिहर है, जो मजदूर है, वो समृद्ध हो, खुशहाल हो, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसानों के लिए केंद्रित रहा। उनको खेती किसानी के क्षेत्र का जनक भी कहा जाता है और चौधरी साहब को जब कभी मौका मिला तब उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बढ़ चढ़ करके काम किया। चौधरी साहब ने कहा था कि भारत की खुशहाली का जो रास्ता है, वह रास्ता भारत के खेतों से निकलता है, भारत के गांवों से निकलता है। इस सोच पर चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरा जीवन केंद्रित कर दिया। उनका सपना था कि भारत का किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो। उनके ना रहने पर भारत की सरकार ने उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक का दर्जा देते हुए उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया। शायद किसानों के लिए यह खुशी के क्षण हैं कि भारत के किसानों के चहेते नेता, भारत के किसानों की उम्मीद, हम सबके आदर्श चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सपने थे, देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया, वह सपने आज भी साकार नहीं हो पाए हैं। आज भी भारत का किसान खेती किसानी के क्षेत्र में पीड़ित है, वंचित है। भारत की खुशहाली के लिए रात दिन त्याग और परिश्रम करने वाला किसान आज कहीं ना कहीं लाठियों का शिकार हो रहा है, दुर्दशा का शिकार हो रहा है, गलत नीतियों का शिकार हो रहा है। पूरे भारत को 2 वक्त का निवाला देने वाला, भारत का भरण पोषण करने वाला, भारत की जीविका को चलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला भारत का किसान आज भी कहीं ना कहीं लाठियों का शिकार हो रहा है। किसानों की दुर्दशा आज किसी से छिपी नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जान करके भी कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जान करके भी अनजान बन रहे हैं, जिनके अंदर का कुछ करने की क्षमता है, ताकत है। आज किसान को अपने उत्पादन को बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज किसान को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ रही हैं। आज किसान को अपने भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। आज किसान को अपनी फसलों को बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध करा पा रही हैं सरकारें। आज किसान की फसलें, चाहे अन्ना मवेशी पशुओं के द्वारा, चाहे अन्य तमाम जो जीव जंतु हैं उनके द्वारा, चाहे दैवीय आपदा में, बाढ़ में, कटान में, ओलावृष्टि में, आगजनी में, तमाम तरहों से उनकी क्षति हो रही है, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। लगातार हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान से उनके आशियाने भी उजड़ रहे हैं, उनकी फसलें भी मुसीबत में हैं, नस्लें भी मुसीबत में हैं। आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गणों के द्वारा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कृषि मंत्री जी के द्वारा
भारत के प्रत्येक राजनीतिक दलों के लोग, जो लोग चौधरी साहब को आदर्श मानते हैं, जो लोग उनको चाहते हैं, पूछते हैं, मानते हैं, उनके द्वारा उनकी प्रतिमा पर जगह जगह माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। मैं चौधरी साहब की इस पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त राजनीतिक दलों के लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप लोग वाकई में चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप चौधरी साहब के जो सपने थे उनको धरातल पर लागू करने के लिए प्रयास कीजिए। किसानों की खुशहाली के लिए एक नया रास्ता निकालिए। जैसे चौधरी साहब ने कहा था कि भारत की खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों से जाता है, वैसे ही मैं आज की सरकारों से और सरकार के जो सलाहकार हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं आज पुण्यतिथि के अवसर पर कि आप लोग किसानों की खुशहाली के लिए एक ऐसा मार्ग तलाशिए जिस पर भारत का किसान फिर से खुशहाल हो और भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। यही चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्चे श्रद्धा सुमन होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः फिर एक बार अपने आदर्श चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय संविधान।